ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल सनातन सागास पे फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज का जो एपिसोड है वो चिरंजीवियों से जुड़ा ही हुआ है। चौथा एपिसोड है। 3 एपिसोड मैं बना चुका हूँ चिरंजीवियों के बारे में। आज चौथे चिरंजीवी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, जिनका नाम है कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य या कृपाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। इनका जब जन्म होने वाला था तो इनके पिता, जो कि ऋषि ऋषि शारदवन थे, वो घोर तपस्या कर रहे थे। वो घोर तपस्या कर रहे थे भगवान शिव या भगवान विष्णु की या भगवान ब्रह्मा की, उनसे अमृतत्व लेने की है। तो अमृतत्व उनको इसलिए लेना था ताकि मैं इनविंसिबल बन जाऊं, मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं और मैं बहुत सारी विद्याएं अर्जित कर लूं। तो जब वो तपस्या में बैठे तो इंद्रदेव को पता चला। जब इंद्रदेव को पता चला, वो थोड़े से व्याकुल हुए। उन्होंने बोला कि ये अमृत प्राप्त कर लेंगे तो हो सकता है ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी आ जाएं, या स्वर्ग पे कूच करें, या मेरे पे ही ये मेरे से युद्ध करने के लिए आ जाएं, तो हो सकता है मेरा सिंहासन चला जाए। तो उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी, उसका नाम था जनपदी। तो उन्होंने जनपदी को बोला कि तुम जाओ जनपदी और ऋषि शारदवन का जो तप है उसे भंग कर दो। ऋषि शारदवन जो थे वो बहुत ही निपुण धनुधर थे, शस्त्रधारी थे, शस्त्रधारी ब्राह्मण थे, जैसे कि भगवान परशुराम थे। तो वो जब तप करने बैठे हुए थे, अप्सरा जनपदी आई। उन्होंने जैसे ही अप्सरा जनपदी को देखा, वो उस पर मोहित हो गए और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। शादी के उपरांत कृपाचार्य जी पैदा हुए और कृपाचार्य जी के साथ उनकी बहन कृपी भी पैदा हुई। तो ये दोनों जुड़वा थे, बहन और भाई, कृपा और कृपी, कृप और कृपी। बाद में चल के इनका नाम कृपाचार्य बना। थोड़े समय बाद इन दोनों भाई बहनों को जो राजा शांतनु थे, महाराज शांतनु, महाराज धीराज शांतनु, हस्तिनापुर के, उन्होंने गोद ले लिया। हस्तिनापुर वो इनको लेके चले गए और इनका लालन पालन दोनों का उन्होंने ही किया। जब कृपाचार्य बड़े हुए तो उन्हें राज्य का कारोबार ये सौंपा गया कि आपको हमारे जो राजा हैं और जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, इनको शस्त्र विद्या और सारी विद्याओं में ट्रेन करना है। तो बाद में जाके कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु बने, जब तक कि गुरु द्रोण नहीं आए थे। गुरु द्रोण के आने के बाद कृपाचार्य केवल कुल गुरु कृपाचार्य रह गए। अब कृपाचार्य ने महाभारत में भी कौरवों की तरफ से युद्ध किया, दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इतने धर्म को मानने वाले थे, पक्षपात इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया। इन्होंने लड़ ये जरूर कौरवों की तरफ से रहे थे, पर इन्होंने कभी भी पांडवों के लिए मन में द्वेष नहीं रखा। रणभूमि में लड़े पांडवों के अगेंस्ट, कौरवों के साथ लड़े, लेकिन मन में कभी द्वेष नहीं रखा अपने शिष्यों के प्रति, और हमेशा धर्म के साथ चलते थे और धर्म निरपेक्ष रहते थे और सबको बराबरी का समझते थे। तो इन्हीं सब क्वालिटीज के कारण ये एक बहुत ही विख्यात गुरु माने गए। और साथ ही साथ क्योंकि इनके पिता भी शस्त्रधारी थे तो ये भी शस्त्रधारी थे, गुरु द्रोण भी शस्त्रधारी थे। तो शस्त्रों में इनकी जो कला थी वो ये धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। तो इन्होंने अर्जुन को भी काफी कुछ सिखाया, इन्होंने दुर्योधन को भी काफी कुछ सिखाया, इन्होंने हो सकता है कि अंगराज कर्ण को भी काफी सारी चीजें सिखाई हो, हमें शायद नहीं पता हो, ये कहीं से पता चले मे बी इन द फ्यूचर। तो इन्होंने हो सकता है सभी को ग्रूम किया हो। और क्योंकि ये धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा निपुण थे तो इनका जो फेवरेट बोले शस्त्र वो धनुष और बाण ही था। और इन्होंने महाभारत में युद्ध किया और युद्ध करके कई सारे रथी महारथी, पांडवों के रथियों और महारथियों का वध किया और पांडवों की सेनाओं को बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया। ये उन 3 लोगों में से थे महाभारत में जिन्हें एट द एंड, जो लोग जीवित रहे या जिन्हें, जो मरे नहीं महाभारत में, एक तो ये थे, एक थे कृतवर्मा और एक थे अश्वत्थामा। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ऐसा कुछ जगह भगवान कृष्ण का वो आता है और कुछ जगह भगवान विष्णु का रेफरेंस आता है कि वो इतने प्रसन्न हुए उनसे कि उन्होंने कृपाचार्य जी को बोला कि मैं आपको अमृतत्व देता हूं, मैं आपको चिरंजीवी बनाता हूं, और बोला कि आप कलयुग तक जिएंगे और कलयुग के बाद फिर आप चले जाएंगे। तो मानना ये है कि दोस्तों आज भी ये
आज के समय, हमारे समय में, आज के समय ये कहीं पर हैं और शांति से कहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं और भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ जब पांडव स्वर्ग की तरफ चले गए और जब परीक्षित राजा बने, जो कि पोते थे अर्जुन के, तब कहा जाता है कि परीक्षित को भी इन्होंने ज्ञान दिया, परीक्षित को भी इन्होंने राजधर्म के बारे में सिखाया, इन्होंने थोड़ा सा उसको शस्त्र विद्या भी दी और नीति ज्ञान भी दिया। सारे ज्ञान देने के बाद फिर इन्होंने, जब परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट हो गए, हस्तिनापुर को संभालने लगे, तब इन्होंने परीक्षित से कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे वन में जाके तप करना है भगवान का, और यही मेरी अब आखिरी भेंट है तुम्हारे साथ, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तो ये परीक्षित को कह के ये हस्तिनापुर से चले गए। और आज भी ये हो सकता है भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हो, क्योंकि भारतवर्ष हमारा इतना बड़ा है कि हम कभी भी, ऐसी जगहें भी हैं कि कभी भी हम भारतवर्ष में पहुंच नहीं पाएंगे उन जगहों पे, अगले 100 साल में भी, 200 साल में भी, 500 साल में भी। तो हो सकता है कहीं तप कर रहे हों, और जब भगवान विष्णु वापस आएंगे कल की अवतार में, तो उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हर हर महादेव।